मगर फिर भी एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर से आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उनको बोलते हैं भाजपा में आ जाइए। श्री क्षत्रिय युवक संघ का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है जयपुर के अंदर, और ये जानना चाहेंगे अभिमन्यु सिंह जी राजवी से कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम और यहाँ पर इतने लाखों की संख्या के अंदर जो जिस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आने के पीछे कोई संदेश दिया जा रहा है राजनीति को या राजनीतिक दलों को, या क्या कहेंगे इसको आप? सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं, ये एक पूरे देश को संदेश देने का प्रयास है कि आज तक एक जो भ्रम बना हुआ था कि राजस्थान का राजपूत कभी एक जाजम पर नहीं बैठ सकता, कभी एक साथ बैठ नहीं सकता, एक दूसरे के साथ कभी मिलजुल कर काम नहीं कर सकता, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम बैठ सकते हैं, बस बशर्ते बैठाने वाली जाजम श्री क्षत्रिय युवक संघ जैसी एक जाजम हो जो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल है, एक व्यक्ति या एक पार्टी के प्रति नहीं पर पूरे समाज के प्रति, पूरे धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, ऐसी जाजम हो तो हम सब बैठने को तैयार हैं। और इसीलिए कल हम सभी एक साथ, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई विधायक होगा, ना कोई किसान होगा, सभी एक साथ बैठकर ये संदेश देंगे कि हम सब एक हैं और एक साथ ही रहेंगे। श्री क्षत्रिय युवक संघ के बारे में सब जानते हैं कि राजनीतिक दल तो ये है नहीं, मगर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद भाजपा के बड़े नेता हैं और कई सारे कांग्रेस नेताओं को जिनकी आपने सभाओं के अंदर मतलब बोला जाता है कि आपने कुछ गड़बड़ियां भी फैलाने की कोशिश की है या फिर उनकी सभाओं को मतलब है ना कमतर करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भयंकर नारेबाजी वगैरह की है, उनके साथ के अंदर आप यहाँ पर घूमते देखे जाते हैं। हमें क्या लगता है वो तो हम जानते हैं, मगर आपको क्या लगता है? बड़ी खुशी होती है क्योंकि हैं तो हम सब एक ही, लेकिन ये राजनीति हमारे बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देती है, और सिर्फ एक समाज के अंदर नहीं, अलग अलग समाजों में भी दूरियां पैदा होती हैं, और एक समाज के अंदर भी लोगों में आसपास राजनीति की वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा मौका हमें मिल रहा है कि जब अपनी दूरियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, तो ये मौका तो बहुत अच्छा मौका है। हम भी उनके साथ घूम रहे हैं। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी के सामने विक्रम सिंह जी मुंडू साहब ने 3 बार चुनाव लड़ा है और दोनों एक साथ पूरे झोटवाड़ा खातीपुरा में घूमे थे पैम्फलेट बांटते हुए। तो ये दृश्य देख के हमें भी खुशी हुई, और आज जो देखा उन लोगों को भी खुशी हुई कि राजनीति भले ही हमें अलग करती है, लेकिन एक उससे भी बड़ी चीज़ है जो हमें एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, और ये प्रयास सफल ज़रूर होगा। मतलब राजनीति जो है वो लोगों को बांटने का काम करती है, राजनेता ये खुद बोल रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है ये सभी को एक जाजम पर लाकर बैठने का काम करती हैं। कल जब दोबारा से आपके हाथ में माइक होगा, भाजपा का जो बैच होगा आपके पास में, तो आपके विचार फिर से बदल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इस मौके पर भी मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और कल जब इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे एक क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक बन के रहूँगा तो भी मेरी राजनीतिक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी, और परसों भी वही रहेगी। लेकिन कल जो कार्यक्रम है वो क्योंकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए गैर राजनीतिक कार्यक्रम में हम लोग एक सामाजिक बंधुओं की तरह बैठेंगे, और बाकी हमारी जो पार्टियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, वो कभी ना पहले बदली थी 3 पीढ़ियों से, ना मुझे लगता है आने वाले कभी समय में बदलेगी। क्या मैसेज देंगे दूसरे लोगों को, मतलब जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूसरे समाजों को, कि क्या मैसेज देंगे कि ये राजनीति के अंदर तो हम एक दूसरे के ऊपर कितने वार करते हैं, सब साथ हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से साथ रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को किनारा कर देना चाहिए? मैं ये मानूंगा कि लोगों को एक संदेश ज़रूर मिलना चाहिए कि हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर एक क्षत्रिय युवक संघ जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन इंडिविजुअलिस्टिक हो, जिसके बैनर तले और जिसके जाजम पर पूरा समाज एक साथ बैठ सके, अपनी दूरियां भी दूर कर सके, अपने पुराने संस्कारों को याद कर सके, अपनी कुरीतियों को दूर कर सके। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हर समाज में बने, ऐसी प्रेरणा लोगों को मिले, और उसके आधार पर जैसे आज कल पूरे क्षत्रिय राजस्थान के एक जाजम पर बैठेंगे, ऐसे अलग अलग समाज भी एक जाजम पर बैठने का प्रयास करें। और नेगेटिव कल का जो कार्यक्रम है, कल जो भीड़ आ रही है, वो कोई नकारात्मक अप्रोच नहीं है, एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लोग कल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये संदेश बाकी समाजों में भी जाए, किसी का विरोध करना हो, पुतला जलाना हो, तो हम लोग खूब सारे एक साथ पहुँच जाते हैं, लेकिन कल एक ऐसा संदेश जाए कि हमें ना किसी का पुतला जलाना है, ना किसी का विरोध करना है, लेकिन एक सबको साथ लेने के प्रयास में भी सब लोग एक साथ आ सकते हैं। ये मैसेज अगर पूरे समाजों में जाए तो मेरे हिसाब से कल के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अगर बाकी समाज भी ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल जाएगी। इस प्रांगण के अंदर किसी भी राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए फिलहाल एक मनाही चल रही है, धारा 144 मान लीजिए, मगर फिर भी एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर से आप मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उनको बोलते हैं भाजपा में आ जाइए? कल बताऊंगा आपको कार्यक्रम के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, नमस्कार। और मगर ये जो कवरेज है ये जारी रहेगी शौर्य गर्जना के ऊपर। नमस्कार।